जब माता पिता की जो विनय नहीं करता वो सूकर बनता है, तो फिर जो गुरुओं की यथाजात दिगंबर गुरुओं की ऐसे साधना तपस्या कर रहे हैं, ऐसे गुरुओं की जो विनय नहीं करता वो क्या बनेगा आप बता सकते हैं? आप स्वयं लगा सकते हैं। ऐसे वो 4 जीव थे जो सुअर बने थे, एक नकुल बना था, एक बंदर बना था और एक और कुछ ऐसा बाघ आदि है, नेवला। हाँ वही नकुल, नेवला, बाघ, बंदर और एक सूकर, ऐसे 4 जीव थे, उनके जीवन का एक था। इसलिए गुरुओं की विनय हमेशा करते रहना चाहिए, गुरुओं की बात को भी मान लेना चाहिए। एक और आपको संस्मरण सुनाना चाहते हैं, वो पंडित बेनाला जी का संस्मरण है, थोड़ा सा याद आ रहा है। वह जो है फरूलाबाद में 73 की बात है ना, 73 की बात है। उस समय पहली बार पंडित जी ने उनके आचार्य भगवान के दर्शन किए थे। दर्शन से ऐसे प्रभावित हुए कि जुड़ते चले गए, लेकिन आचार्य भगवान ज्यादा उनको समय आदि नहीं देते थे, ज्यादा उसको कुछ कहते नहीं थे विशेष, लेकिन उनका आना जाना हुआ। और अमरकंटक 94 में आचार्य भगवत का वहां पर चतुर्मास हुआ, और चतुर्मास के समय शिविर लगा पर्युषण पर्व का। तो बेनाला जी प्रत्येक पर्युषण पर्व में आचार्य भगवत के पास फिर उनका आना हुआ, और पर्युषण पूर्व हो गया, और जाकर के आचार्य भगवान से निवेदन किया कि आचार्य भगवान अब हम जाना चाहते हैं। आचार्य गर्मी की बात, गर्मी में शिविर लगा था, शिविर की बात, गर्मी की बात। तो आचार्य भगवान से कहा हम जाना चाहते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान जाने आने के लिए मना आज कुछ ऐसा नहीं करते। फिर भी उन्होंने कहा गुरु आज्ञा लेना तो बहुत जरूरी है, और गुरु महाराज के पास गए और कहा कि आचार्य भगवान अब हम जाना चाहते हैं। आचार्य भगवान ने कहा एक दिन और रुक जाओ। बड़ा आश्चर्य हुआ उनके लिए, कभी आचार्य भगवत ने ऐसा नहीं कहा, आज ऐसा क्यों कह दिया? पर वह तो वापसी का टिकट लेकर के ही आए थे, हम रुके तो रुके कैसे? उन्होंने कहा आचार्य भगवान तो हमारी पत्नी है, वो भी नहीं मान रही, अब बहुत समय हो गया है, जाना है। अच्छा, इसने कहा एक बार उससे पूछ लो। फिर पूछा कि नहीं अब तो आचार्य भगवान वह जाना चाहती है। तो अच्छा देख लो। बस अब वहाँ से अमरकंटक से निकले, और निकले क्या, वहाँ से जैसे ही निकले तो रास्ते में अनेक तूफान आए, बारिश आई, सब आया, बहुत परेशानी हुई। पेंड्रा तक पहुँचते और वहाँ पर पहुँच गए, और सोचते हैं कि देखो आचार्य भगवान ने हो सकता है इसीलिए मना किया। और फिर जब वहाँ पर स्टेशन पर पहुँचे तो पता चला कि जो ट्रेन है वह अब 24 घंटे लेट है, मतलब हो गई, अब नहीं आने वाली। और फिर वहां पर जब स्टेशन पर पहुंचे तो टिकट कहाँ है तुम्हारा? तो टिकट चेक किया तो वो टिकट एक दिन बाद का था। अब बार बार उनको आचार्य भगवंत याद आ रहे हैं। अब फिर क्या, आ तो गई है, अब आचार्य भगवंत की बात नहीं मानी और बैठ गए गाड़ी में। और बैठ तो गए, लेकिन उस गाड़ी का इंतजार था, वो गाड़ी तो नहीं आई, दूसरी गाड़ी से ही चले गए, जो भी जैसी मिली हो। लेकिन रास्ते में पता चला, उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला तो जेब कट गई। ये दशा होती है गुरुओं की, जो आज्ञा नहीं मानता, गुरुओं की बात नहीं मानता, अनेक प्रकार की आपत्तियां उसको उठाना पड़ती हैं। इसलिए अच्छी तरह से गुरुओं की जो नुति होती है, नमस्कार होता है, विनय होता है। शक्ति मूलक गुरुओं आशीर्वाद, अगर शक्ति का कोई मूल है तो गुरुओं का आशीर्वाद।
ऐसा होता है गुरुओं का आशीर्वाद कि उजड़ा हुआ वीरान भी हो जाता है आबाद। जहां गुरुओं का आशीर्वाद होता है जंगल में भी मंगल हो जाता है। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं कि जो गुरुओं की आज्ञा में चलता है उसका ही उद्धार होता है। और जो गुरुओं, ऐसा कहा गया है कि गुरुओं का उपदेश ही जो आदेश मान करके चलते हैं वही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए आप लोग देखो, आज गुरु और शिष्य का ये ऐसा बहुत अच्छा संगम हुआ है। गुरु और शिष्य में या शिष्य और भक्त में बहुत अंतर होता है। भक्त वो कहलाता है जो अर्पण करता है। भक्त क्या करेगा बोलो? बहुत सारी अच्छी अच्छी सामग्री आकर के चढ़ा देगा, दान कर देगा, ये कर देगा, तो भक्त इतना ही कर सकता है। लेकिन शिष्य जो होता है वह समर्पण करता है, अर्पण नहीं, समर्पण, तन मन सब कुछ समर्पण कर देता है, पूरा जीवन ही समर्पण कर देता है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग कम से कम एक नियम तो लेकर के जाना अपने जीवन में कि कभी भी हम ऐसे यथार्थ निर्ग्रंथ मुद्रा जो अच्छी चर्या करने वाले हैं, ऐसे निर्ग्रंथ मुनियों की कभी अपने जीवन में निंदा नहीं करें, क्योंकि ये निंदा करने से हमारा जीवन गर्त में चला जाता है, दुर्गति से फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, भवों में भी भटकना पड़ता है। क्या मिलने वाला है? अपने लिए ही घाटे का सौदा है। ना कभी निंदा सुनना, ना कभी निंदा करना। निंदा कर रहे हो तो वहां से हट जाना। बस तुम्हारी गुरु पूर्णिमा बहुत अच्छी होगी। सबके लिए हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की धर्मस्थली सब आत्माओं, जिन शासन तीनों लोक में अनादिकाल से परिवर्तन होता आ रहा है, जिन शासन अनादि निधन है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है, इसका कभी अंत नहीं होता, ना ही इसका कोई आदि है। ये तो यहाँ की बात अलग है। कहाँ की? भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, 2.5 द्वीप में 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र, जहाँ निरंतर काल का परिवर्तन होता रहता है, वहाँ अनेक भगवंतों के शासन लागू होते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है परिवर्तन की, वहाँ तो जिन शासन हमेशा विद्यमान रहता है, प्रवर्तमान रहता है। ये भरत क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्र में हुंडा अवसरपड़ी काल है और उसमें 24 तीर्थंकर भगवंत हुए। पहले भोग भूमि यहाँ पर थी, वह धर्म प्रवर्तमान नहीं था जिस रूप में होना चाहिए, लेकिन भोग भूमि में भी जिन्हें भगवान की आस्था रखने वाले संयम निष्ठ जीव तो होते थे। फिर जब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए तो उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, और जब तक अजितनाथ जी भगवान
को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक किनका शासन चला? आदिनाथ भगवान का शासन चला। क्रम क्रम से फिर अजितनाथ भगवान जी का शासन चला, संभवनाथ जी भगवान का शासन चला, अभिनंदननाथ जी का चला, सुमतिनाथ जी का, परम प्रभु जी का, चंद्र प्रभु जी का और सूर्यनाथ पुष्पदत्त भगवान का शासन चला। लेकिन यहां तक तो शासन व्यवस्थित चला। सूर्यनाथ भगवान के निर्वाण होने के बाद बहुत समय तक शासन चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर जिन शासन का अभाव हो गया। और ये कब तक अभाव रहा? जब तक शीतलनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं। फिर उसके बाद शीतलनाथ जी भगवान का भी ऐसा ही हुआ, क्या चला, फिर अभाव हो गया। ऐसे करते करते 15वें भगवान तक शासन चला और फिर अभाव हो गया। लेकिन जैसे ही शांतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर निरंतर किसी भी भगवान का शासन में विच्छेद नहीं आया और आज तक निरंतर उन भगवंतों का शासन चला। और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही 5000 धनुष ऊपर जाकर के अधर में विराजमान हो गए। इंद्र ने समौ शरण की रचना कर दी। चारों तरफ, चारों दिशाओं में, नीचे से लेकर के ऊपर तक 20-20 हजार सीढ़ियाँ जिसमें लगी हुई हैं। अधर में ही एक इंद्रनील मणि की शिला पर वह समौ शरण लगा हुआ है, जिसमें 8 भूमियाँ हैं। और जो अष्टम भूमि है श्री मंडप भूमि, उसमें 12 सभाएं लगी हुई हैं। और बीचों बीच 3 कटनियों के ऊपर भगवान सिंहासन आदि अष्ट प्रातिहार्यों से सहित अधर में 4 अंगुल ऊपर विराजमान है। समौ शरण सभा भरी हुई है, मुनियों की सभा भी भरी हुई है, देवों देवियों की सभा भी भरी हुई है, हारिकाओं की सभा भी है, मनुष्यों की सभा भी है और त्रिंजों की भी सभा है। भगवान विराजमान हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं। भगवान को अपलक निहार रहे हैं। सब इंतजार में हैं कि भगवान की दिव्य धुनी खिलेगी। आप लोग यहाँ पर आओ, हम भी मंच पर आ जाएं और हम भी मौन बैठे रहें और आधा घंटा आप भी बैठे रहो। महाराज बोलेंगे बोलेंगे, और जब महाराज नहीं बोले तो आप क्या करोगे? उठ करके चले जाओ। कोई बात नहीं, आज महाराज नहीं बोले, कल तो बोलेंगे। तो कल फिर पुनः आए और फिर बैठे और फिर दूसरे दिन भी नहीं मिली। 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, फिर भी ठीक है। चौथे दिन आप लोग आओगे। जब महाराज बोलते ही नहीं, लेकिन समूह शरण में तो निरंतर आते जा रहे हैं। दिव्य धुनी फिर नहीं रही है। कितने दिन हो गए
65-64 दिन हो गए, 64 दिन हो गए होंगे, 65 दिन हो सकते हैं, अभी तक इंद्र को चिंता नहीं हुई। अब चिंता होने लगी कि इतने दिन हो गए हैं तो भगवान की दिव्य धुनी नहीं खिल रही है, इसमें कारण क्या है? सभा भरी हुई है, सब कुछ है, लेकिन क्या हो गया? अभी तक तो ऐसे जितने भी तीर्थंकर हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनका क्या? लगा लिया अवधि ज्ञान, जान लिया कि भगवान जो है ना, इनकी दिव्य धुनी इसलिए नहीं खिल रही है कि उस दिव्य धुनी को धारण करने वाले, ग्रहण करने वाले, द्वादशांग में उसको रचना करने वाले और स्वयं की शिष्यता प्राप्त करने वाले गंधर्व परमेष्ठी का अभाव है। लोग कहते हैं कि निमित्त कुछ भी नहीं करता है, निमित्त कुछ नहीं करता, तो बिना निमित्त की दिव्य धुनी नहीं खिल रही। उपादान शक्ति बैठी हुई है भगवान की, लेकिन निमित्त नहीं है। तो जब निमित्त नहीं मिलेगा तो दिव्य धुनी खिलने को नहीं। इंद्र को चिंता हो गई और विचार किया कि इस योग्यता का, इस शक्ति को धारण करने का किसके पास प्रावधान है। जान लिया कि यहाँ पर है, इस प्रकार उनको कैसे लाया जाए, और विचार बना लिया और पहुंच गए एक वृद्ध का रूप बना करके। और वहाँ पर बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, उस सभा को संबोधन चल रहा था और गौतम जो साधु के रूप में थे, अन्य साधु के रूप में थे, जिन्हें 18 पुराणों का, चारों वेदों का, अनेक प्रकार की स्मृतियों आदियों का उनको ज्ञान था, और उनके पास पहुंच गए और रख दिया, एक श्लोक बना करके रख दिया।